it's inspired by real story. Would you like to tell us kiski real story I and why think shot in Hyderabad? I think towards release we'll talk about that. It was shot in Hyderabad because we had to some portions were shot in Hyderabad, some portions were shot in Mumbai. That's because we had to put up sets and things like this. And COVID की situation में I think उस वक्त अगर एक स्टूडियो में और एक जगह सब आइसोलेट करके एक ही होटल में अगर रहते तो I think it was much safer कि कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, कोई घर नहीं जा रहा है, तो that was the main idea of shooting that. And the dialogue bazi of yours and Amitabh Bachchan sir, you know, I mean, tashan dikh rahi hai. So how was it delivering that? Of course, both of you are such a exuberant actors, but since it being अगर Amitabh आप Bachchan. जब आप फिल्म देखेंगी तो एक्चुअली मेन कहानी हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की है और इट्स अ थ्रिलर. आपको पिक्चर के लास्ट सीन तक पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था. अगर ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था तो क्यों हुआ था, ये एंड तक पता नहीं चलता. तो दैट्स द यूएसपी ऑफ द फिल्म. एंड उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका और हमारा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो that has come out very interestingly, and I really that's why I wanted to make this film, because that's the main story of the film. Hi, Ajay ji, यहाँ सामने आपके यहाँ पर towards your right a bit. Yeah, hi. Congratulations to you and the entire team. मुझे पूछना था कि किसी तरह का, जैसे आपने कहा कि lots of preparation पहले से ही हो चुका था, तो कुछ वर्कशॉप भी हुए थे, एक एयरक्राफ्ट को पूरी तरह समझना, क्या क्या चीज़ें होती, कॉकपिट एंड ऑल. जी बिल्कुल. अगर आप जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे एवरी पैनल, एवरी सिचुएशन, जो चीज़ें, जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, दे आर ऑल रियल. वी हैड अ कैप्टन ऑन सेट, वी हैड लॉट ऑफ ATC पीपल ऑन बोर्ड. तो और उनसे सब अप्रूवल लेके इवन अब तक जो फिल्म का फाइनल चल रहा है, जो अभी फिनिश हुआ है, अब तक उनके अप्रूवल चल रहे हैं. सो वी ट्राइड टू केप्ट इट, मतलब जो हमको लगता है कि आम ऑडियंस तो ये नहीं पकड़ेगी या ना समझ में आएगा, हम वो नहीं चाहते थे. अब ये भी चाहते थे कि जब कोई कैप्टन फिल्म देखे या ATC वाला फिल्म देखे, वो भी कहे कि एकदम सही है. अगर 35,000 फीट पे उस सिचुएशन पे प्लेन के पैनल अगर कुछ आपको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन के हैं और उसी टाइम के हैं, उसी हिसाब से. I forgot to tell you, you're looking very smart और बहुत handsome लग रहे हो उस ट्रेलर you so में, much. and यहाँ अभी भी actually. थैंक यू सो मच. सर माइक ले लेंगे तो बेटर है. सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना इस फिल्म के लिए. ये Thank you. ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और आप तीनों जो एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म के, रकुल प्रीत जी और दोनों, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. तो सवाल ये है कि जब सर एक्टिंग करते हैं तो सेट पे डेफिनेटली प्रैंक करते हैं बहुत ज़बरदस्त. तो इस फिल्म में जब ये डायरेक्शन भी कर रहे हैं सर, तो रकुल प्रीत जी इसका आंसर देना चाहेंगे कि क्या क्या प्रैंक वहाँ पर हुआ और किस तरीके से इस फिल्म में. आई थिंक जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रैंक करने का टाइम मिलता नहीं है. सो इस सेट पे ज़्यादा प्रैंक्स नहीं हुए थे बिल्कुल भी. आई थिंक देयर इज सो मच दैट सर वाज डूइंग. आई मीन वेयर इज द टाइम फॉर प्रैंक्स. मतलब इस फिल्म में आप लोग एक्चुअली आई हैव बीन लकी, मेरे साथ दे दे प्यार दे में भी सर ने कोई प्रैंक्स नहीं किए थे. यार ये सवाल का जवाब मैं कब से दे रहा हूँ. हम करते थे प्रैंक्स, अब हम बड़े हो गए यार. थोड़ा बड़े हो गए. और सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस दिन आपका ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है उसी दिन आज विश्व कविता दिवस भी है आज. तो अगर अजय सर के श्रीमुख से अगर 4 लाइन कोई भी अगर आप कविता कहना मुझे चाहें. कोई कविता इस वक्त याद नहीं है मेरे भाई. या सर रोहित मैं बोल सर- देता हूँ. रोहित सर या रकुल का. वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बोलो. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो. सर थैंक यू जी. हेलो अंगरिया, मेरा सवाल आपसे है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जहां इतने बड़े दिग्गज अजय देवगन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, इतने बड़े दिग्गज, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस. अंगरिया, देन I'll go. जी अंकिरा. I'm sorry, I cannot pronounce it can't- properly. I'm sorry for it here. It's okay. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाथ ऊपर कर लो ना भाई. Yeah. यस. इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
I mean, मैंने जैसे उनको भी कहा था, the first day I walked in on the set, I was very nervous, to be honest, and it it felt like there was a unison in the whole process. Like Rakul also mentioned, we had 11 cameras on set. It was very unnerving, the whole thing. But very, very quickly, I felt at home. I was made to feel at home because of Ajay sir. I would say he just like, there was a calmness on set. And yes, Rakul is right about the prank. I don't think he had the time for it, because every time on set there would be a calm on set, and that is so nice for actors to actually perform in an atmosphere like that. So I think it was amazing. आकांक्षा आपसे आकांक्षा ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस बहुत ही, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रहा है. ये सब लोग बोल चुके हैं कि है ना 12 कैमरा 11 कैमरा के साथ शूट किया है, पर उसी तरह से लाइक मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी 12 कैमरा के साथ शूट नहीं किया, और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे, और what he actually knows what he wants, and उसने उस चीज़ ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है, एंड हमने शायद बहुत जल्द ये फिल्म बना ली है, एंड एवरी सीन मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने फिनिश के साथ हुआ है. We'll take one last question. अजय जी? सर मेरा सवाल आपसे कहा गया टेक्निकलिटीज बहुत समझी आपने, जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, और आपके लिए क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, यू अंडरस्टैंड सिनेमा, यू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, आपके लिए जो आपको खुद लगा कि हाँ यार ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक फिल्म में होता है स्टोरी टेलिंग. जो कहानी आपने चुनी है, वो कहानी की एक एक चीज़ आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं. टेक्निकलिटी सब ठीक है, अपनी जगह पे हैं. वो सब ये सपोर्ट करने के लिए हैं कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं. जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है, उस वजह से ऐसा है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए. और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें कहनी है और बहुत कम समय में कहनी है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है. एंड दैट इज़ व्हाट टेक्स, दैट इज़ वेयर ऑल द टेक्निक एंड स्टोरी एवरीथिंग कम्स टुगेदर. जैसे कहा गया कि ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है, और वो दोहा कोची फ्लाइट थी 2015 में. प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर. क्या आपने उन लोगों से भी मुलाकात करी या पायलट से भी मुलाकात करी है, उनके अपने जाती तजुर्बे? जी नहीं, जो हमने पढ़ा और उसके बाद हमने, जैसा कि मैंने कहा कि इंस्पायर है. सो वी आर इंस्पायर्ड बाय मोस्ट ऑफ इट, बट वी हैव ड्रामेटाइज्ड इट. सो वी हैव नॉट किसी की पर्सनल कहानी या कुछ ऐसे, हम उस रास्ते गए नहीं है फिल्म में. अच्छा अजय सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बिग स्क्रीन के हमेशा से सपोर्टर रहे हैं, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के, ये फिल्म भी ईद जैसे मौके पर आ रही है, लेकिन बीते जो 2 साल है उसमें OTT बहुत बड़ा हुआ है. आपका कि भुज भी OTT पर आई, आपने खुद भी डेब्यू किया. आपको लगता है कि इन 2 सालों में सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस चेंज हुआ है, और किस तरह से बदला है आपके साथ? मुझे नहीं लगता. देखिए, सिनेमा का एक्सपीरियंस ऐसा है कि सिनेमा का एक्सपीरियंस कभी चेंज नहीं होगा. हर इंसान को जब आप बड़े पर्दे पे कुछ देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है. ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, ये आप सब अग्री करेंगे. OTT अपनी जगह है, OTT बहुत ही अच्छी चीज़ है. आपको घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन आपको बाहर निकल के बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है. और सबसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो OTT देखने वाले भी यही कहेंगे कि जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है. अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फिल्म थिएटर में देखना चाहते हैं और कौन सी फिल्म OTT पे देखना चाहते हैं. Ajay sir, hi. One last question. Yeah. Thank you. जी. Hi Ajay sir, Shatma this side from Home Bollywood. So sir, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बॉलीवुड में ट्रू स्टोरी पर जो बेस्ड फिल्में हैं उसने एक अलग ही मुकाम इन दिनों बनाया है. कश्मीर फाइल्स है, इसने भी एक अलग ही मुकाम बनाया है. डू यू थिंक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये बेस्ट आइडिया है कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म बनाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है. ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है.
जब आप एक कहानी सुनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी फिल्में की है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह और ये सब, कुछ कहानियाँ इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं और कई बार जो सच्चाई होती है वो इतनी अमेजिंग होती है कि आप उसको फिक्शन वैसा लिख नहीं सकते. तो आइडिया ये नहीं होता कि कोई ओरिजिनल ये अपना ट्रू इंसिडेंट ढूंढो. जब आप कुछ सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई थी, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए. दैट इज़ वाई वी पिक इट अप. वरना हम कहानियाँ लिखते हैं, बनाते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या दुनिया के सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. एंड ऑल्सो यू नो हम सब जानते हैं कि आपकी आंखें बोलती हैं और अमिताभ बच्चन सर की भी आंखें बोलती है. व्हेन जब आप उनको डायरेक्ट कर रहे थे तो व्हाट हाउ मच डिड यू फेल्ट दैट कि मतलब कितना महसूस जब किया मैं उनको आपने? डायरेक्ट कर रहा था तो आंखों से नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था उनसे. अच्छा, अभी ऐसा है Thank कि you. आपने ट्रेलर देखा ही है. इस फिल्म के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत है, और तो मैं चाहूँगा कि वो सारे स्टेज पर आएँ. और उनके बिना ये फिल्म पॉसिबल नहीं थी. सो रनवे 34 की जो टीम है उनको हम स्टेज पे बुलाते हैं. I don't want to thank them and please come on stage. Would like to invite the entire team, लेकिन उससे पहले give it up for Rohit Shetty sir, ladies and gentlemen. Sir, thank you so much for doing the honors, sir. आप भी आइए. And would like to invite on stage the co-producers ADF, ladies and gentlemen, Mr. Kumar Mangat, Mr. Vikrant Sharma, उनके लिए जोरदार तालियां. Co-producer and writer of the movie Sandeep Kevlani साहब, please उनके लिए जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. साथ में स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स जिन्होंने लिखे, ऑफ कोर्स डायलॉग्स की हम लोग बात कर रहे थे, आलिम कियान खान साहब, जोरदार तालियां फॉर हिम, लेडीज एंड जेंटलमैन. तरलोक सिंह जेठी साहब, हसनैन हुसैनी, जय कनौजिया.